Hello guys, welcome to my YouTube channel Animation Guide, Easy Way to Animation। हेलो गाइस, पिछले वीडियो में मैं डिस्क्राइब किया था ऑल फेस एक्सप्रेशन। उस वीडियो में मैं दिखाया था कि कैसे 2D कैरेक्टर का फेस एक्सप्रेशन बनाते हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो चैनल में जाके देख लीजिए, बहुत ही अच्छा लर्निंग वीडियो है। तो गाइस, आज का टॉपिक है फेस टर्न एनिमेशन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे 2D कैरेक्टर का फेस टर्न करते हैं। मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। फेस टर्न एनिमेशन करने के लिए सबसे पहले 2D कैरेक्टर ले लीजिए। मैं यहाँ पे फ्रंट व्यू और फ्रंट कीबोर्ड व्यू लिया हूँ, एक बॉय कैरेक्टर और एक गर्ल कैरेक्टर। मैं दोनों कैरेक्टर में फेस टर्न करके दिखाऊंगा ताकि आप भी बहुत ही आसानी से 2D कैरेक्टर का फेस टर्न एनिमेशन कर सके। फेस टर्न एनिमेशन करने के लिए सबसे पहले आई ब्लिंक को करना पड़ेगा। फ्रंट फेस के अंदर आइए और यहाँ पर कैरेक्टर का आई ब्लिंक करिए। आई ब्लिंक कैसे करते हैं अगर आप नहीं जानते होंगे तो मेरा ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आई ब्लिंक कैसे करते हैं वो एकदम डिटेल में दिखाया हूँ। तो देखिए, यहाँ पे फ्रंट फेस का आई ब्लिंक कंप्लीट हो गया है। अब फ्रंट की फोर्थ फेस के अंदर आइए और यहाँ पर भी आई ब्लिंक कर लीजिए। तो देखिए, फ्रंट थ्री फोर्थ फेस का आई ब्लिंक भी कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे कैरेक्टर का फेस टर्न एनिमेशन शुरू करिए। सबसे पहले मैं फ्रंट थ्री फोर्थ कैरेक्टर के अंदर फेस टर्न एनिमेशन कर रहा हूँ। इसके लिए कैरेक्टर के अंदर आइए और टोटल सिलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर कर दीजिए और राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासिक ट्विन कर दीजिए और सिंक्रोनाइज ऑन कर दीजिए। कोई भी एनिमेशन शुरू करने से पहले पाइवट पॉइंट सेट कर लीजिए, क्योंकि पाइवट पॉइंट सेट करना बहुत ही जरूरी है। अगर पाइवट पॉइंट ठीक से सेट नहीं होगा तो एनिमेशन करते समय बीच में बहुत प्रॉब्लम आएगा। इसके लिए सबसे पहले मैं पाइवट पॉइंट सेट कर रहा हूँ। अब ऊपर में जो ब्लैंक लेयर है उसमें एक एक फ्रेम छोड़ के आप की फ्रेम सजा लीजिए। इस की फ्रेम के हिसाब से टोटल एनिमेशन होगा। अब 9 नंबर में, 15 नंबर में और 23 नंबर में F6 प्रेस करके की फ्रेम ले लीजिए। अब 15 नंबर में आइए और बॉडी के अपर पार्ट को सिलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करिए और अब हेड को थोड़ा सा सामने की तरफ बेंड करिए। अब हैंड के तीनों पार्ट को सिलेक्ट करिए और पाइवट पॉइंट को ऊपर की तरफ लेके हैंड को थोड़ा सा रोटेट करिए और अब पैंट एरिया को और लेग को थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके राइट की तरफ रोटेट करिए और अब लेग के लोअर पार्ट को एडजस्ट कर लीजिए। तो देखिए, कैरेक्टर में थोड़ा सा मूवमेंट आ गया है। अब यहाँ पे 15 नंबर से 23 के बीच में आइए और टोटल सिलेक्ट करके 70 ईज आउट दीजिए ताकि एनिमेशन दिखने में अच्छा लगे। अब इस एनिमेशन के हिसाब से कैरेक्टर का आई ब्लिंक आप सेट करिए। 9 नंबर में आइए और जिस लेयर में कैरेक्टर का आई है उस लेयर में एक की फ्रेम लेके उसका कॉलिंग 1 कर दीजिए और लूप को प्ले वंस कर दीजिए। और अब फर्स्ट फ्रेम में आइए और कैरेक्टर के आई को सिलेक्ट करके सिंगल फ्रेम कर दीजिए और अब 15 नंबर में आइए और फेस के अंदर जाके यहाँ पर की फ्रेम लेके 8 नंबर कॉलिंग सेट करिए, क्योंकि 8 नंबर से कैरेक्टर का आई क्लोज से ओपन हो रहा है। तो देखिए, कैरेक्टर का मूवमेंट आई ब्लिंक के साथ हो रहा है। अब यहाँ पे आप फेस टर्न एनिमेशन करिए और अब 17 में आइए और एक की फ्रेम ले लीजिए। अब फेस को सिलेक्ट करिए और मॉडिफाई में जाइए, ट्रांसफॉर्म में जाइए और फ्लिप हॉरिजॉन्टल करिए और अब 23 फ्रेम में आइए और यहाँ पर भी फेस को फ्लिप कर दीजिए। अब फेस को कैरेक्टर के नेक के साथ एडजस्ट कर लीजिए। 17 में आइए और कैरेक्टर का हेड थोड़ा सा नीचे की तरफ पेंट करिए। अब इस दोनों की फ्रेम के बीच में आइए और यहाँ पर 65 ईज आउट दीजिए और अब 17 में कैरेक्टर के हेड के अंदर जाइए और क्लोज आई का फ्रेम 15 से 17 में ले आइए। यहाँ पर आप एक चीज देखिए, कैरेक्टर जब फेस टर्न कर रहा है तब उसका आई बॉल एकदम साइड में होगा तो दिखने में अच्छा लगेगा। इसके लिए फेस के अंदर जाइए और जहाँ से क्लोज आई स्टार्ट हो रहा है उस आई को सिलेक्ट कीजिए और राइट क्लिक करके डुप्लीकेट सिंबल कर लीजिए और उसके अंदर जाके आई बॉल को लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा मूव करिए। अब दूसरे आई को सिलेक्ट कीजिए और राइट क्लिक करके डुप्लीकेट सिंबल कर लीजिए और फिर से इसके अंदर जाके आई बॉल को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कीजिए। तो देखिए, कैरेक्टर का आई कॉन्टैक्ट साइड में आ गया है। और आप फ्रंट कैरेक्टर के अंदर जाइए और हेड को कॉपी करिए
अब फ्रंट 3/4 कैरेक्टर के अंदर आइए और 15 नंबर में उस फ्रंट हेड को पेस्ट करिए। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए और 13 नंबर में एक की फ्रेम लेके 15 नंबर की फ्रेम को डिलीट कर दीजिए। यहाँ पर फ्रंट फेस के अंदर जाइए और देखिए 6 नंबर में कैरेक्टर का आई क्लोज हो रहा है। इसके लिए बाहर आइए और फ्रंट फेस को 6 नंबर से कॉलिंग कर दीजिए। अब जहाँ पर इज आउट दिया हुआ है वहाँ पर टोटल सिलेक्ट करके F6 प्रेस करिए और ब्लैंक लेयर के हिसाब से एक एक फ्रेम छोड़ के की फ्रेम ले लीजिए। अब टोटल सिलेक्ट करिए और रिमूव टू इन कर दीजिए और अब एक एक फ्रेम छोड़ के की फ्रेम को शिफ्ट F6 प्रेस करके रिमूव कर दीजिए। तो देखिए फ्रंट 3/4 कैरेक्टर का फेस टर्न एनिमेशन कंप्लीट हो गया है। और आप फ्रंट कैरेक्टर में आइए और यहाँ पर भी फेस टर्न एनिमेशन करिए। इसके लिए कैरेक्टर के अंदर आइए और टोटल सिलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर कर दीजिए और राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासिक ट्विन कर दीजिए और सिंक्रोनाइज ऑन कर दीजिए। और आप पिछली बार की तरह पाइवट पॉइंट को सेट कर लीजिए ताकि एनिमेशन चलते समय कोई प्रॉब्लम ना आए। और आप ऊपर में जो ब्लैंक लेयर है उसमें एक एक फ्रेम छोड़ के की फ्रेम ले लीजिए। और अब फिर से 9 नंबर में, 15 नंबर में और 23 में टोटल सिलेक्ट करके F6 प्रेस करके की फ्रेम ले लीजिए। अब 15 नंबर में आइए और कैरेक्टर के अपर पार्ट को सिलेक्ट करके नीचे की तरफ थोड़ा सा मूव करिए। और अब पैंट एरिया और लेग को सिलेक्ट करिए और लेग को थोड़ा सा रोटेट करिए। और अब लेग के लोअर पार्ट को एडजस्ट कर लीजिए। आप हैंड के तीनों पार्ट को सिलेक्ट करिए और पाइवट पॉइंट को ऊपर में लेके थोड़ा सा रोटेट करिए। तो देखिए कैरेक्टर में हल्का सा मूवमेंट आ गया है। अब 15 नंबर से 23 के बीच में टोटल सिलेक्ट करके 70 इज आउट दीजिए। अब 9 नंबर में आइए और फेस के अंदर जाके जिस लेयर में आई है वहाँ पर की फ्रेम ले लीजिए और आई को सिलेक्ट करके कॉलिंग 1 कर दीजिए और प्ले वंस कर दीजिए। और अब फर्स्ट फ्रेम में आइए और यहाँ पर लूप को सिंगल फ्रेम कर दीजिए। और अब 15 नंबर में आइए और यहाँ पर की फ्रेम लेके कॉलिंग को 9 कर दीजिए। तो देखिए बॉडी मूवमेंट के साथ साथ कैरेक्टर का आई ब्लिंक हो रहा है। अब ऊपर में एक ब्लैंक लेयर लीजिए और 15 नंबर में एक की फ्रेम लीजिए। और आप फ्रंट 3/4 कैरेक्टर के अंदर जाइए और उसमें से फ्रंट 3/4 हेड को कॉपी कर लीजिए। अब फ्रंट कैरेक्टर के अंदर आइए और 23 में फ्रंट 3/4 हेड को पेस्ट करिए। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए और इस पेज को 17 नंबर में भी ले आइए। और अब 17 नंबर में आइए और जिस लेयर में फ्रंट हेड है उस लेयर में F7 प्रेस करिए। अब फ्रंट 3/4 हेड के लेयर में आइए और राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासिक ट्विन कर दीजिए और यहाँ पर 65 इज आउट दीजिए। अब ब्लैंक लेयर के हिसाब से एक एक फ्रेम छोड़ के आप F6 प्रेस करिए और जहाँ पर इज आउट दिया हुआ है वहाँ पे टोटल सिलेक्ट करके F6 प्रेस करिए और आप टोटल सिलेक्ट करके रिमूव टू इन कर दीजिए। और जहाँ पर इज आउट था वहाँ पर एक एक फ्रेम छोड़ के शिफ्ट F6 प्रेस करिए। ऐसा करने से इज आउट का जो टाइमिंग है वो ठीक से मेंटेन रहेगा। तो देखिए यहाँ पर भी फेस टर्न एनिमेशन कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे फ्रंट कैरेक्टर में आइए और एक और फेस टर्न एनिमेशन करिए। यहाँ पे आप 9 नंबर से 23 नंबर तक जितना बॉडी मूवमेंट है उसको टोटल सिलेक्ट करिए और ऑल प्रेस करके ड्रैग करके 31 में ले आइए। तो ऑटोमेटिक 31 में भी वही बॉडी मूवमेंट आ जाएगा। अब 45 में आइए और एक की फ्रेम ले लीजिए। अब फेस को सिलेक्ट करिए और मॉडिफाई में जाइए, ट्रांसफॉर्म में जाइए और फ्लिप हॉरिजॉन्टल करिए। और अब 39 नंबर में एक की फ्रेम लीजिए और यहाँ पर भी फेस को फ्लिप कर दीजिए। यहाँ पर फेस थोड़ा सा रोटेट करिए और थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करिए। अब 35 नंबर में एक की फ्रेम लीजिए और 37 नंबर की फ्रेम को डिलीट कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे फ्रंट हेड आएगा। यहाँ पे जो फ्रंट हेड मैं यूज कर रहा हूँ ये इन बिटवीन के हिसाब से काम करेगा। यहाँ पे 39 से 45 के बीच में आइए और 65 इज आउट दीजिए। तो देखिए एक और फेस टर्न बन गया है। आप समझ रहे होंगे कि किस तरह मैं ये एनिमेशन कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं बॉडी मूवमेंट दे रहा हूँ और उसके बाद फेस को फ्लिप करके एनिमेशन कर रहा हूँ और दोनों पोजीशन के जो फ्लिप पॉइंट है वहाँ पर मैं इन बिटवीन यूज कर रहा हूँ। तो देखिए बॉय कैरेक्टर का फेस टर्न एनिमेशन कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे जो गर्ल कैरेक्टर है उसमें मैं फेस टर्न एनिमेशन कर रहा हूँ। सबसे पहले फ्रंट 3/4 कैरेक्टर में आइए और पिछली बार की तरह टोटल सिलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर कर दीजिए और राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासिक ट्विन कर दीजिए और फिर से ऊपर में एक एक फ्रेम छोड़ के की फ्रेम सजा लीजिए और आप पाइवट पॉइंट को आप सेट कर लीजिए ताकि एनिमेशन चलते समय कोई प्रॉब्लम ना आए। और फिर से 9 नंबर में और 15 नंबर में और 23 नंबर में की फ्रेम ले लीजिए। अब 50 नंबर में आइए और बॉडी के अपर पार्ट को सिलेक्ट करके पाइवट पॉइंट को नीचे लेके थोड़ा सा बॉडी मूवमेंट दीजिए और थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करिए। और आप हेड को सिलेक्ट कीजिए और पाइवट पॉइंट को कॉर्नर में लेके नीचे की तरफ थोड़ा सा मूव करिए और अब लेग को भी बॉडी के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। और अब हैंड को सिलेक्ट करिए और पाइवट पॉइंट को ऊपर में लेके थोड़ा सा रोटेट करिए
तो देखिए एक हल्का सा बॉडी मूवमेंट आ गया है। अब फिर से यहाँ पे 70 ईज आउट यूज करिए और अब 9 नंबर में आइए और फेस के अंदर जाके आई ब्लिंक के कॉलिंग को आप सेट करिए और आप ब्लैंक फ्रेम के हिसाब से की फ्रेम को आप सेट कर लीजिए। और आप फ्रंट कैरेक्टर के अंदर आइए और हेड को आप कॉपी कर लीजिए। अब 17 में आइए और हेड को फ्लिप करिए और आप 23 नंबर में आइए और यहाँ पर भी हेड को फ्लिप करिए और आप 15 नंबर में आइए और फ्रंट हेड को यहाँ पर पेस्ट करिए। फ्रंट हेड को कैरेक्टर के बॉडी के हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए और जिस लेयर में फ्रंट 3/4 हेड का हेयर है उस लेयर में फ्रंट हेड का हेयर पेस्ट करिए। तो देखिए यहाँ पे फेस टर्न एनिमेशन हो गया है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा जर्क दिख रहा होगा, उसको ठीक करने के लिए कैरेक्टर का जो हेयर है उसका मूवमेंट देना पड़ेगा। इसके लिए हेयर के इस पार्ट के अंदर आइए और यहाँ पर टाइमलाइन को बढ़ा के क्रिएट क्लासिक ट्विन कर दीजिए और अब 17 में आइए और हेयर के इस पार्ट को थोड़ा सा एडजस्ट करिए और अब हेयर के इस पार्ट के अंदर आइए और यहाँ पर बॉडी मूवमेंट के हिसाब से थोड़ा सा इसको मूव करिए ताकि एनिमेशन दिखने में अच्छा लगे। तो देखिए ये कंप्लीट हो गया है। आप समझ रहे होंगे कि फेस टर्न करने के बाद बॉडी मूवमेंट के हिसाब से गर्ल कैरेक्टर का जो हेयर है उसका भी थोड़ा सा मूवमेंट मैं दे रहा हूँ। तो देखिए फ्रंट 3/4 कैरेक्टर का फेस टर्न एनिमेशन कंप्लीट हो गया है और आप फ्रंट कैरेक्टर के अंदर आइए और यहाँ पर भी सेम प्रोसेस अप्लाई करिए। और आप 15 नंबर में आइए और बॉडी को हल्का सा मूवमेंट दीजिए इस तरह से और आप 9 नंबर में आइए और फेस के अंदर जाके कैरेक्टर का आई ब्लिंक सेट करिए और आप ब्लैंक लेयर के हिसाब से एक एक फ्रेम छोड़ के की फ्रेम सजा लीजिए। आप फ्रंट 3/4 कैरेक्टर के अंदर जाइए और फ्रंट 3/4 हेड को कॉपी कर लीजिए। अब फ्रंट कैरेक्टर के अंदर आइए 23 में फ्रंट 3/4 हेड को पेस्ट करिए। अब फ्रंट 3/4 हेड का जो हेयर पार्ट है उसको आप ठीक से सजा लीजिए। फ्रंट हेड का हेयर पार्ट जिस लेयर में है फ्रंट 3/4 हेड का हेयर पार्ट भी उसी लेयर के ठीक ऊपर में होगा। अब फ्रंट 3/4 हेड को 17 नंबर में मूव करिए और राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासिक ट्विन कर दीजिए। अब 23 नंबर में सारे लेयर में जाके की फ्रेम ले लीजिए। अब 17 नंबर में आइए और फ्रंट हेड का सारा पार्ट डिलीट कर दीजिए। आप समझ रहे होंगे 15 नंबर तक फ्रंट हेड और हेयर का सारा पार्ट होगा और 17 नंबर से फ्रंट 3/4 हेड और हेयर के सारा पार्ट होगा। और अब 17 नंबर में आइए और हेड का थोड़ा सा मूवमेंट दीजिए। अब यहाँ पे अब 65 ईज आउट दे दीजिए। अब टोटल सिलेक्ट करके रिमूव ट्विन कर दीजिए और एक एक फ्रेम छोड़ के शिफ्ट F6 प्रेस करिए। तो देखिए फ्रंट कैरेक्टर का फेस टर्न एनिमेशन कंप्लीट हो गया है। अब पिछली बार की तरह यहाँ पर भी एनिमेशन को स्मूथ करने के लिए हेयर का थोड़ा सा मूवमेंट दीजिए। तो देखिए गर्ल कैरेक्टर का भी फेस टर्न एनिमेशन कंप्लीट हो गया है। तो ये था फेस टर्न एनिमेशन का पूरा प्रोसेस। मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रोसेस दिखाया हूँ। आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि कैसे 2D कैरेक्टर का फेस टर्न करते हैं। वीडियो रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। इस तरह के एनिमेशन रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल एनिमेशन गाइड और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और आपका ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताइए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।